हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सामान्य विज्ञान का जो प्रमुख मापक यंत्र है, ये वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और हर एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और रेलवे एग्जाम में खास तौर से आपके 2 से 3 प्रश्न पक्के होने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, विमानों की ऊंचाई मापने के लिए विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है विमानों की ऊंचाई मापने के लिए? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद अमीटर आता है, तो अमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विद्युत धारा मापक यंत्र के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु वेग मापी के लिए किया जाता है। और बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापी के लिए किया जाता है। ये कैसा है? वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। और जितने भी एक्स्ट्रा जो दिए गए हैं, जो मैं यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा अगर लिखूंगा, तो ये आपको लास्ट स्लाइड में आपको सारे कवर करा दिए हैं मैंने। मैं बाद में इसको डिस्कस कर लूंगा जितने भी एक्स्ट्रा ऑप्शन में आएंगे। तो यहाँ पर हम टॉप 20 प्लस नहीं बल्कि टॉप 50 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एटमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एटमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बाष्पीकरण मापन के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? एटमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सौर विकिरण मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सौर विकिरण मापने के लिए एंटीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एंटीनोमीटर का। एंटीनोमीटर। इसके बाद में वायु वेग मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वायु वेग मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बैरोग्राफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने के लिए। वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने के लिए। यहाँ पर क्या है? निरंतर मापन करने के लिए बैरोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और अगर पूछा जाए बैरोमीटर, तो वायुमंडलीय दाबी माप यंत्र है ये। और निरंतर दाब किसके द्वारा नापा जाता है? ये मापा जाता है बैरोग्राफ के द्वारा। बैरोमीटर का क्या काम है? वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। एटमोमीटर, एटमोमीटर बाष्पीकरण मापने के लिए एटमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर इसका राइट आंसर होगा। कार्डियोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण होता है ये कार्डियोग्राफ। इसके बाद में बोलोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण सूचकांक यंत्र है। और कैलीपर्स का प्रयोग वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है। कैलीपर्स किसका है? वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन किसके द्वारा किया जाता है? वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन बैरोग्राफ के द्वारा किया जाता है। वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्रोनोमीटर दिया गया है। क्रोनोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? क्रोनोमीटर का प्रयोग समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है, उसके लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी होती है ये। इसके बाद में एंटीनोमीटर, पहले से ही आप लोग इस बारे में पढ़ चुके हैं। एंटीनोमीटर सौर विकिरण मापने के लिए। और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की सांद्रता पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पदार्थ की सांद्रता पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। कोलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है पदार्थ की सांद्रता का पता लगाने के लिए। कैथेटोमीटर का प्रयोग
ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापक यंत्र है। कैथेटोमीटर क्या है? ऊर्ध्वाधर ऊंची दूरी या ऊंचाई मापक यंत्र है। और केस्कोग्राफ, केस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने वाला उपकरण यंत्र है। पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र है, याद रखिएगा कैस्कोग्राफ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैस्कोग्राफ के लिए। पौधों की वृद्धि मापने वाला उपकरण कौन सा है? कैस्कोग्राफ। और जो कोलोरीमीटर होता है वो रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा, रंगों की तीव्रता के मापन के द्वारा पदार्थ की सांद्रता का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अति निम्न ताप पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मतलब बहुत ही ज्यादा निम्न ताप है, लो टेम्परेचर का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रायोमीटर हो जाएगा। क्रायोमीटर से बहुत ही निम्न ताप पता लगाया जाता है। याद रखिएगा इसका आंसर थर्मामीटर नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रायोमीटर होगा। क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है निम्न ताप पता लगाने के लिए। निम्न ताप पता लगाने के लिए क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, बात करते हैं थर्मामीटर का। ये भी तापमापी यंत्र है लेकिन इससे नॉर्मल ताप पता लगाया जाता है। इसके बाद में साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? तो साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कण है, कण त्वरक है, जो अवशोषित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तन को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? डिलेटोमीटर द्वारा मापा जाता है। और केस्कोग्राफ दिया गया, तो केस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने के लिए होता है। डिप सर्किल का प्रयोग किया जाता है किसी स्थान के नतिकोण का मान ज्ञात करने के लिए। किसका मान ज्ञात करने के लिए? नतिकोण का मान। नतिकोण का मान ज्ञात करने के लिए डिप सर्किल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। और इवेपोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडल में जल के बाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला ये उपकरण है इवेपोरीमीटर। डायनेमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बल, बलागूढ़ और शक्ति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायनेमोमीटर। बल, बलागूढ़ और शक्ति को मापने वाला यंत्र है जो वो डायनेमोमीटर है। इसके बाद में इलेक्ट्रोइनसिफ्लोग्राफ, इलेक्ट्रोइनसिफ्लोग्राफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसकी? मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। और डायनेमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डायनेमो का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, शरीर के आंतरिक अंगों का नियंत्रण करने वाला यंत्र कौन सा है? शरीर के आंतरिक अंगों को, यानी जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एंडोस्कोप। एंडोस्कोप है जो वो शरीर के आंतरिक अंगों यानी इंटरनल ऑर्गन को नियंत्रित करती है, रेगुलेट करती है। इसके बाद में फैदोमीटर। फैदोमीटर सागर की गहराई मापने का यंत्र है। फैदोमीटर है जो वो क्या है? सागर की गहराई मापने का यंत्र है। और जबकि फ्लक्स मीटर ये चुंबकीय प्रवाह मापक यंत्र है। ये कैसा है? चुंबकीय प्रवाह। चुंबकीय प्रवाह जो हो रहा है कि किस स्थान पर कितना चुंबकीय प्रवाह है, तो वो मापने वाला यंत्र क्या होता है? फ्लक्स मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यंत्र के द्वारा गुरुत्वीय त्वरण मापा जाता है? किस यंत्र द्वारा गुरुत्वीय त्वरण मापा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर के द्वारा गुरुत्वीय त्वरण मापा जाता है। याद रखिएगा गुरुत्वीय की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है? ग्रेविटेशनल होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण। तो इसके लिए इसका क्या प्रयोग होता है? ग्रेविमीटर का। अब बात आती है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र है। ये क्या है? विद्युत धारा मापी यंत्र है। विद्युत धारा मापी यंत्र है। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो गैल्वेनोमीटर होता है विद्युत धारा मापी यंत्र है ये वाला, ये बहुत ही कम विद्युत धारा को मापता है। मतलब जो कम, जिसमें कम धारा प्रवाह होती है उसको मापता है गैल्वेनोमीटर। अगला है जायरोस्कोप। तो जायरोस्कोप का ये कोणीय वेग मापक यंत्र है। ये क्या है?
कोणीय वेग मापक यंत्र। वेग मापक यंत्र है कोणीय वेग मापक यंत्र। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या करता है? सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है। जबकि हाइड्रोमीटर क्या करता है? ये द्रवों या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है। ये किसका है? द्रव या जल का, या जल का तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोफोन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है हाइग्रोस्कोप। अगला क्वेश्चन है, दूध के आपेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र कौन सा है? दूध के आपेक्षिक घनत्व का मापन कौन करता है? दूध का जो आपेक्षिक घनत्व होता है उसका मापन करता है लैक्टोमीटर। अच्छा, दूध से यानी मिल्क से अगर कर्ड बनाना हो यानी दही बनाना हो तो उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया काम आएगा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम आता है, या फिर कह सकते हैं लैक्टोबैसिलस एसिड। तो इसका जो आपेक्षिक घनत्व है, यानी दूध का जो आपेक्षिक घनत्व है वो किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब बात करते हैं लक्स मीटर। ये क्या होता है? ये प्रकाश की तीव्रता को मापता है। लिसीमीटर, लिसीमीटर वास्तविक बाष्पोत्सर्जन मापन मापता है। मतलब क्या है? बाष्पोत्सर्जन को मापने का यंत्र है। और मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा मापने वाला यंत्र है। अगला है, फोटोमीटर का काम क्या है? तो फोटोमीटर का काम क्या है ये बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र है। फोटोमीटर है जो वो क्या है? प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र है। द्रवों या गैस के दबाव का मापन का यंत्र कौन सा है? मैनोमीटर है। ये कौन सा हो जाएगा? मैनोमीटर हो जाएगा, मैनोमीटर। इसके बाद बादलों की ऊंचाई तथा वेग एवं गति की दिशा मापने का यंत्र कौन सा हो जाएगा? नेफोस्कोप हो जाएगा, नेफोस्कोप। नेफोस्कोप ये क्या हो जाएगा? बादलों की ऊंचाई तथा वेग एवं गति की दिशा मापने का यंत्र। और प्रकाश तीव्रता मापने का यंत्र फोटोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र कौन सा है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर, वाहन द्वारा जो भी दूरी तय की जाती है वो ऑडोमीटर में रिकॉर्ड होती है। इसके बाद में फोनोग्राफ, ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग करने वाला उपकरण है। जो ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग होगी वो फोनोग्राफ के द्वारा होती है। पिक्नोमीटर का काम क्या है? पिक्नोमीटर का काम है द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है। जो द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व को, जो स्पेशल ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटी है, जो स्पेशल ग्रेविटी है वो किसके द्वारा? पिक्नोमीटर के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। और इसके बाद में साइक्रोमीटर, सापेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र है। सापेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र है। उच्च तापमान के लिए मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान के लिए यानी हाई टेम्परेचर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाई टेम्परेचर मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पायरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेडियोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र होता है। रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग होता है अपवर्तनांक का मापन करने वाला यंत्र। और सेलिनोमीटर होता है किसी विलयन की लवणता की मापन करने वाला यंत्र। कोई भी विलयन है यानी सॉल्यूशन है उसकी जो क्या लवणता है, यानी क्या वो बेस उसकी जो क्या साल्ट है या नहीं है, वो सब चीजें इससे मापी जाती हैं। किससे मापी जाती है? सेलिनोमीटर, साल्टेशन को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? सौर विकिरण की तीव्रता मापने का यंत्र जो है वो कौन सा होता है? सोलेरीमीटर। सोलेरीमीटर इसका राइट आंसर होगा। सौर विकिरण की तीव्रता मापने का यंत्र है सोलेरीमीटर। इसके बाद में सैक्रीमीटर। सैक्रीमीटर शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता मापता है। जिसमें शर्करा होती है उसकी सांद्रता मापता है, उसकी क्या करता है? उसकी सांद्रता मापता है। स्पीडोमीटर के द्वारा किसका प्रयोग क्या इसका प्रयोग क्या कहाँ किया जाता है? किसी वाहन की गति को प्रदर्शित करने के लिए, वो कितनी स्पीड में गति में यानी वेग में चल रही है तो वो गति प्रदर्शित करने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाला उपकरण कौन सा है? रक्तचाप मापने वाला जो उपकरण है वो कौन सा है?
राइट आंसर होगा स्फिग्मैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। इसके बाद में विस्कोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तरल की श्यानता मापने का यंत्र है। कोई भी तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ की क्या है? श्यानता मापने का यंत्र है। श्यानता मापने का यंत्र है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है। और विंड वेन, पवन की दिशा मापने वाला यंत्र है विंड वेन। और आज के कोई इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हृदय गति सुनने का यंत्र कौन सा है? हृदय गति स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जाती है। स्पीडोमीटर द्वारा वाहन की गति प्रदर्शित करता है। और टैकोमीटर क्या करता है? घूर्णन गति का मापन करने वाला यंत्र है। घूर्णन गति का मापन करने वाला यंत्र कौन सा है? टैकोमीटर है। चलिए आप एक बार हम देख लेते हैं किसका प्रयोग कहां पर किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र, मुख्यतः विमानों में प्रयोग किया जाता है। अमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। इसके बाद में एनीमोमीटर, एनीमोमीटर वायु वेग मापी यंत्र है। और एंटीनोमीटर सौर विकिरण मापक यंत्र है। एटमोमीटर बाष्पीकरण मापक यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र है। और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। और बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन किया जाता है इसके द्वारा। बोलोमीटर ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण सूचक यंत्र है, यानी संसूचक यंत्र है। कैलिपर्स वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है। कोई भी आंतरिक और बाह्य व्यास होगा वो कैलिपर्स के द्वारा मापा जाएगा। कैलोरीमीटर पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। कार्डियोग्राफ हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला। क्रोनोमीटर समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः कौन करते हैं? नाविक करते हैं जो समुद्र में रहते हैं। कोलोरीमीटर रंगों की तीव्रता है, यानी इंटेंसिटी के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैथेटोमीटर ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापने का यंत्र है। क्रायोमीटर एक प्रकार का थर्मामीटर है, इसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कर्ण त्वरक है जो अवशोषित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। और केस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है। और डिलेटोमीटर पदार्थ के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने वाला उपकरण है। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। अगला है डिप सर्किल। इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण यानी डिप एंगल का मान ज्ञात किया जा सकता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायनेमोमीटर बल, बलागुण या शक्ति को मापने वाला उपकरण है। इसके बाद में ईईजी यानी इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर मापन करने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रोस्कोप किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण। इवेपोरीमीटर वायुमंडल में जल के बाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला उपकरण। एंडोस्कोप करा चुके हैं, शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला। फेदोमीटर सागर की गहराई मापने वाला। फ्लक्समीटर चुंबकीय प्रभाव मापक यंत्र है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र है। ग्रेविमीटर गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है। जायरोस्कोप कोणीय वेग मापक यंत्र। हाइड्रोमीटर द्रवों एवं जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र। इसके बाद में हाइड्रोफोन अंतर्जलीय ध्वनि का रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है ये हाइड्रोफोन। हाइग्रोस्कोप वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। और हिप्सोमीटर दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण है। क्राइमोग्राफ विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ रेखांकन करने वाला उपकरण। लैक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसके आपेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला उपकरण। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण। लिसीमीटर वास्तविक बाष्पोर्जन मापक यंत्र। और मैग्नेटोमीटर किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या दिशा मापने वाला उपकरण। मैनोमीटर द्रवों या गैसों के दाब को मापन करने वाला उपकरण। माइक्रोफोन यह यंत्र ध्वनि तरंगे को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है। इसके बाद में माइक्रोटोम ऐसा यंत्र जो अणुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी भी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है, तो वो क्या हो जाएगा? माइक्रोटोम हो जाएगा।
इसके बाद में नेफोस्कोप दिया गया, ऑडियोमीटर दिया गया है, पेरिस्कोप दिया गया है और फोनोग्राफ, फोटोमीटर, ये सभी मैं करा चुका हूँ। इसके बाद में पेंटिसियोमीटर, किसी सेल के ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेंटिसियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पिक्नोमीटर बता चुके हैं। पाइरहेलियोमीटर सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र है। इसके बाद में पायरोमीटर उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। रेन गेज बरसड़ यानी वर्षा, बर्फ, ओला इत्यादि की मात्रा का संपन्न करने वाला उपकरण है। मात्रा का क्या करने वाला? मापन करने वाला उपकरण है। इसे यूडोमीटर या प्लूवियोमीटर या ओम्ब्रोमीटर भी कहते हैं। इसके कई नाम है, याद रखिएगा। यूडोमीटर है, प्लूवियोमीटर है, ओम्ब्रोमीटर है। रेडियोमीटर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा का मापन करने वाला यंत्र। रिफ्रैक्टोमीटर अपवर्तनांक का मापन करने वाला यंत्र। सेलिनोमीटर किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला यंत्र। और सोलेरीमीटर किसी सौर विकिरण की तीव्रता मापक यंत्र। सैक्रीमीटर किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता मापन करने वाला यंत्र। और सेक्सटेंट दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण। स्फेग्नोमैनोमीटर रक्तचाप का मापन करने वाला यंत्र। स्टेथोस्कोप हृदय गति सुनने में प्रयुक्त। स्पीडोमीटर वाहन की गति प्रदर्शित करने में। टैकोमीटर वस्तुओं जैसे इंजन या सॉफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण है। इसका प्रयोग व्यापक रूप में ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। विस्कोमीटर किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र। विंड वेन पवन की दिशा मापक यंत्र है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्रों के बारे में पढ़ा है। इसके आगे हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक कवर कराते रहेंगे जहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आपके 1 से 2 क्वेश्चन की तैयारी होती रहेगी। चलिए मिलते हैं इसे अगले शानदार टॉपिक के साथ में। इसकी पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। और चैनल पर जो साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।